ओम शांति। बिठाएं अपने आप को 1 मिनट साइलेंस में। अपने मन और बुद्धि को अलाइन करें। मैं मैं आत्मा अपने प्यारे पिता का दिया हुआ ये ज्ञान सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। आने वाला 1 घंटा मेरा पूरा ध्यान बाबा की दी गई वाणी पर रहेगा। इस वाणी को मैं इस प्रकार ग्रहण करूंगी कि मेरे पिता शिव बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे लिए बात कर और चेकिंग कर। मन बुद्धि को अलाइन करते हुए लौटे अपनी स्थिति। शांति। आज बाबा ने जो हमें ये वाणी दी, उसका टाइटल है रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज लवफुल और मर्सीफुल पिता, परम पिता अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आप बाबा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे हैं। आज जो हमारे पिता हैं, परम पिता परमात्मा, वो लवफुल भी हैं, मर्सीफुल भी हैं और सभी बच्चों के पिता हैं, विश्व की हर एक आत्मा की। तो सभी को देख रहे हैं, जो जानते हैं उनको भी और जो अनजान है, बेखबर है कि सही में भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, उनको भी देख रहे हैं। भले अनजान है लेकिन फिर भी बच्चे तो हैं। पिता के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल पिता को याद करते हैं। आज हम देख रहे हैं ना, बाहर क्या परिस्थितियां बनी हुई। भले ही सब जाने या ना जाने कि परमात्मा पिता कौन है, हमने तो समझ लिया, जान लिया। और आज मेजॉरिटी आत्माएं कैसे अनसर्टेन टाइम है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, बुद्धि बार बार ही इसी में ही भटकने की वजह से उस पिता को जो सच्चा साथी है उससे रहम की गुहार करते हैं। आज आवश्यकता है रहम की सभी आत्माओं। आगे बढ़ते हैं तो चारों ओर के आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, क्योंकि एक तो है भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन ना होने के कारण मर्सीफुल पिता को वह अपनी अपनी मान्यताओं वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से
परेशानियों से पुकारते रहते हैं। बाबा क्या बता रहे हैं कि आज की जो आवश्यकता है वो रहम दृष्टि की है। और जैसे पहला ही सेंटेंस अगर देखें, बाबा ने बोला पिता समान बच्चों को देख रहे हैं। सबसे पहले मतलब कि हम सब बच्चों को वो अपने जैसा देख रहे हैं। और फिर इसके बाद क्या बात हो रही है कि सभी को रहम की पुकार है, आज सभी की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी समस्याएं हैं कि मन और बुद्धि संतुलन में ना होने के कारण वो या तो पिता से या जो भी जहां जहां उनकी मान्यताएं हैं, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, अपनी मान्यताओं के हिसाब से भगवान से रहम की गुहार कर रहे हैं। दुख परेशानियों में है, इसलिए पुकार रहे हैं। आगे क्या कहते हैं बाबा, चाहे अनजान आत्माएं बाबा को ना जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं व इष्ट देवी देवताओं को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय एक के सिवाय, एक परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई मनुष्य आत्मा किसी दूसरी आत्मा पर मर्सी कर ही नहीं सकती है। बाबा ने कितनी बड़ी इक्वेशन बताई कि कोई भी मनुष्य आत्मा, देखो सभी मनुष्य आत्माएं तो हैं, चाहे धर्म पिताएं हैं सभी मनुष्य आत्माएं हैं, हाँ, चाहे गुरु हैं, चाहे इष्ट देवी देवताएं हैं, ये अपना अपना पाठ बजाकर ये सभी आत्माएं तो इस सृष्टि चक्र के अंत में सभी यहीं पर ही हैं। सभी तो डिप्लीटेड ही हैं, सभी अपने आप को भर रही हैं परमात्मा से। तो बाबा क्या कहते हैं कि इस समय आप तो जानते हैं ना ये बात कि परमात्मा के अलावा ये कार्य कोई और कर ही नहीं सकता है, मर्सी देने का, रहम देने। भले वो किसी आत्मा के द्वारा वहां तक वो संदेश, वो सहयोग, वो रहम पहुंचाए, पर अल्टीमेटली तो परमात्मा ही सब कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल पिता परमात्मा बच्चों को भी कहते हैं कि बाबा के सहयोगी, साथी, भुजाएं आप बच्चे ही तो हैं। बाबा कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो वर्तमान समय के प्रमाण, बाहर अनेक बच्चों को रहम की जरूरत है, पर बाबा के सहयोगी कौन है? तो हम सब बच्चों को देख रहे हैं, बाबा कहते हैं आप ही तो सहयोगी हो ना मेरे इस कार्य में, मेरी भुजाएं हो। जैसे हम देखते हैं कि अगर सहयोग को दिखाना होता है तो ऐसे हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं ना कि टीम बन जाती है, या भुजाओं के रूप में दिखाया जाता है कि ये हम सहयोग में हैं सब आपस में। तो बाबा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में तो हम सभी सहयोगी हैं। तो बाबा हमसे अभी देख रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। बाबा बोल रहे हैं कि कहाँ बाहर किसकी जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है? रहम की आवश्यकता है, शांति की, सुख की। बेसिकली बाबा मनसा सेवा की बात यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी फिलहाल कि आप सब इतने मर्सीफुल बन गए हो कि सबकी सेवा करने वाले बने हो, मन से, तन से सबकी सेवा कर रहे हो, वाणी से कर रहे हो या नहीं कर रहे? आपके ही भाई बहन हैं, चाहे संग हैं व लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के। बाबा क्या कह रहे हैं कि विश्व एक पूरा परिवार है, हम सभी के भाई बहन सभी आत्माएं हैं, चाहे वो हमारे संग हैं, चाहे अभी दूर हैं, पर हमारे ही हैं, एक ही परिवार के हैं। परिवार के मुखिया कौन है? परमात्मा, और हम सभी उनके बच्चे। अपने परिवार के अंदाज से ही मर्सी कर सकते हैं, मतलब इसी अंदाज में मर्सी सभी के लिए करी। अपने परिवार के
अनजान आत्माएं, परेशान आत्माओं के ऊपर आप सब बच्चे अब रहम दिल बनो। दिल से रहम आए, विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए, और साथ साथ इस परिवार, ईश्वरीय परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए भी, स्व उन्नति के लिए भी रहम दिल की आवश्यकता है। बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बाबा ने इक्वेशन दी है, इसको हम अंडरलाइन करें। क्या कहते हैं कि अनजान है आत्माएं बाहर, तो आप सबका रहम उनको चाहिए, तो जो भी मिले आप मनसा सेवा के द्वारा भी रहम दे सकते हैं, बाबा की शक्तियां उन तक पहुंचा सकते हैं। साथ साथ इस ईश्वरीय परिवार जो बाबा ने चुन के लाए बच्चे हैं, उन सब के लिए भी आपको रहम दिल बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि एक तो आपके पुरुषार्थ की गति भी, स्व उन्नति की गति भी रहम दिल पर ही आश्रित है। मतलब कि जितने ज्यादा हम रहम दिल होंगे सभी के प्रति, विश्व की हर एक आत्मा प्रति, ईश्वरीय परिवार प्रति, आगे तो बाबा भी कहेंगे अपने प्रति भी, हाँ, रहम दिल आवश्यक आवश्यक होना जरूरी है, होना ही है। तभी इस यात्रा में हमारी जो गति है वो तीव्र गति हो सकती। स्व उन्नति के लिए स्वयं पर भी जब रहम दिल बनते हैं, तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्वयं के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी उचित ऊंची बाबा की वही आत्मा हूं, वही बाबा सम्मान बनने की लक्ष्यधारी हूं। उस प्रमाण, हाँ, श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों के वैराग्य दिला सकता है, कमियों से वैराग्य दिला सकता है। एक तो बाबा ने बोला सभी अनजान आत्माओं के प्रति, फिर दूसरी बात ईश्वरीय परिवार के प्रति जो बाबा ने चुने लाए बच्चे हैं, सबके प्रति रहम दिल, और फिर तीसरा पॉइंट बाबा और सूक्ष्म लेवल पे चलेंगे कि अपनी स्व उन्नति के लिए भी अपने ऊपर रहम करो। कैसे रहम करना? कि मानो हमारे अंदर विकार है, कोई बात है, पर हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें परमात्मा समान बनना है, तो अपने आप ही वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। बाबा वैराग्य आएगा कि मैं आत्मा तो ऊंची से ऊंची पिता की संतान हूं, और उनके सम्मान बनने का लक्ष्य मैंने रखा, तो अपने आप ही श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार हमारे इमर्ज होंगे। और अगर नहीं हो रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर रहम अभी नहीं करा। क्यों? क्योंकि आत्मा जब सभी विकारों से अपने आप को मुक्त कराती है, तभी वो परमात्मा समान बन सकती है। नहीं तो ये उलझन में उलझी रहती है, एक अटल अडोल स्थिति नहीं बन पाती। तो बाबा कहते हैं स्वयं पर भी रहम करिए, अपनी कमियों पर रहम करिए, तभी वैराग्य दिल में उत्पन्न होगा। चले हम आगे देखते हैं। सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स हैं, जानते भी हैं, ये होना चाहिए, करना चाहिए। ये जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना, और जो कुछ व्यर्थ देखा, सुना और अपने से हुआ, उसको फुल स्टॉप या पॉइंट लगाना नहीं चाहते, या लगाना ही नहीं आता है। पॉइंट तो है, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, इसको हम अंडरलाइन करेंगे और अभी हम इसको समझते हैं।
जैसे बाबा ने हमें सबसे पहले ही चैप्टर, जब हमारा ये ज्ञान शुरू हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट एक दिया कि मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइफ। तो कहते हैं आप सबको ये नॉलेज तो पूरी आ गई है, सभी जानते भी हैं, होना चाहिए, करते हैं, कहते हैं, बाबा कहते हैं आप सब करते हैं, पर जब कुछ भी ऐसा देखते हैं, सुनते हैं किसी के लिए भी, वहां अपने आप को पॉइंट स्वरूप में बना नहीं पाते। पॉइंट स्वरूप में आत्मा, परम धाम की स्थिति। परम धाम में हम सब आत्माएं कैसे रहते हैं? भले हमारे सभी रिलेटिव्स भी हमारे आसपास हैं, पर हमें पता नहीं होता, निर्लेप बिल्कुल, उनके प्रति कोई विचार ही नहीं। तो कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, आपको वहां की स्थिति यहाँ बनानी, पॉइंट स्वरूप में टिके रहना। तो ना तो व्यर्थ को देखते हुए देखना है और ना ही व्यर्थ को सुनते हुए सुनना है। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, व्यर्थ को देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। अर्थात ये उपेक्षा है बाबा, या ये आशा हमसे रखते हैं। बाबा ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि व्यर्थ का पार्ट बनना, पर आज तो हम व्यर्थ का कई बार देखो पार्ट बन जाते हैं, उलझ जाते हैं अपने रिश्तों से, अपने आसपास से, दूसरों की कमियों को देखते हुए उलझ जाते हैं। कोई झूठ बोलता है तो उसमें फंस जाते हैं, ऊपर नीचे बुद्धि हो जाती है हमारी। कोई कुछ कह देता है तो फिर उसी में ही मन भटकता रहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ उसी के लिए ही बाबा आज हमें ये पॉइंट बता रहे हैं कि पॉइंट ऑफ लाइट, आपको ये जान तो लिया आपने, पर इन बीती बातों पे पॉइंट क्यों नहीं लगा पाते हैं? क्योंकि अभी अपने ऊपर और औरों के ऊपर रहम की भावना नहीं। अच्छा, क्यों बोला ऐसा बाबा ने रहम अपने ऊपर? देखो, अगर हम किसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, या अपने मन में हमने किसी के प्रति बहुत कुछ रखा हुआ है, तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपने घर में कॉर्नर में बहुत सारा कचरा जमा करके रखा है, तो क्या होगा? स्मेल आने लगेगी ना थोड़े दिन बाद उसमें से। तो वही है, अगर हमने किसी की बातों को अपने अंदर रखा हुआ है, तो फिर वो क्या हुआ, उसको देखो कैसा हुआ, कचरा ही तो हुआ ना। तो वो भी स्मेल करेगा। तो स्मेल कैसा है कि हमारी जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाएगी, जहां हम रह रहे हैं उसकी वाइब्रेशन डाउन हो जाएगी, कलयुगी हो जाएगी। हमारे आसपास जो एक आभा मंडल है, जिसको आप ऑरा कहते हैं, एनर्जी फील्ड कहते हैं, वो दूषित हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत कड़वा व्यक्ति है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत कड़वाहट वाली है, क्या बोलते हैं, कुछ जहर जैसी है। बेसिकली ये इसीलिए है क्योंकि हमने सबके प्रति कुछ ना कुछ अपने मन में रखा हुआ है। वो कड़वाहट हमारे अंदर इसीलिए हर बात पे आती है। जैसे किसी को कुछ ताना मारना, कुछ किसी को कुछ कह देना, किसी की कमियों को देखना, ये सारी ही इस वजह से आ जाती है। हम अपने ऊपर रहम करें कि हम ऐसा कोई भी चीज नहीं अपने अंदर रखें जिससे सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी में कड़वाहट आ जाए, है ना। फिर तो क्या होगा, मानो ये शरीर हमने छोड़ा, दूसरा लिया, तो ये पर्सनैलिटी हमारे साथ चले जाएगी आगे। तो देखो कितनी बुरी बात हो जाएगी। तो स्वयं के ऊपर और लोगों के ऊपर रहम करें, उसी से ही आप पॉइंट ऑफ रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। हर एक बात पे फुल स्टॉप यानी कि पॉइंट लगाए, ना व्यर्थ को देखें ना सुन। ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है, उसमें तीन बातों से किनारा करने की शक्ति होनी ही चाहिए। बाबा आगे बता रहे हैं, जिसमें रहम नहीं होता, वे समझते हुए, जानते हुए तीनों बातों के वश में आ जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। वह तीन बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। बाबा कहते हैं आप सब तो ज्ञान मार्ग में हैं, और उसमें यथार्थ रहम दिल होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए तीन बातों से आपको किनारा करना है, हम सभी को। एक तो अलबेलापन, हाँ, हो जाएगा ना, ठीक है ना, समय आने पे कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है। अलबेलापन, ईर्ष्या, ईर्ष्या हो जाना किसी से,
अरे वो कितना आगे पहुंच गया, उसको तो बहुत सहयोग मिलता है परमात्मा से, इतने कम समय में उसने इतना कुछ कर लिया। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? उसको तो परिवार से भी बहुत सहयोग है, समय भी बड़ा सहयोग देता है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। उसकी यात्रा तो बहुत अच्छी चलती है, उसके पास थोड़ी ये है, वो तो बिल्कुल फ्री है। हमारे पास तो ये है, हमारी तो ये दिक्कतें हैं। ऐसे अगर मन में इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, संकल्प है, तो इससे भी किनारा लेना। हमें अपनी यात्रा को, घृणा का संस्कार, देखो ज्ञान में होते हुए भी वो ऐसा है। उसके अंदर से तो ये विकार जाता ही नहीं है। देखो कैसी हरकतें कर रहे हैं, इतने समय से ज्ञान को सुनते हैं। ये आदतें ठीक क्यों नहीं करते हैं? इनकी उम्र कितनी बड़ी है, फिर भी ये ऐसा कर लेते हैं। क्या शर्म नहीं आती है इनको? कुछ कुछ ऐसे मन में विचार अगर चल रहे, आज ही हम इससे किनारा करें। हाँ, अलबेलापन, ईर्ष्या, घृणा, हम तीनों को अपने अंदर से आज प्रैक्टिस करके निकालें। इम्पोर्टेंट है। हाँ, बाबा ने आज हमें क्या डायरेक्शन दी है कि हमें क्या करना है, अपने अंदर से इन चीजों को निकालना है। क्यों निकालना है? कि हम ज्ञान मार्ग में हैं, सबसे बड़ी बात। और हमें स्वयं के ऊपर रहम करना है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी कमजोरी व कमी के कारण वश वशीभूत होते हुए ये तीनों ही बातें होती हैं। 90% कोई भी कमजोरी का कारण ये तीनों ही मुख्य बात है। बाबा कहते हैं अगर हमारे अंदर कोई भी कमजोरी आती है, यानी कि कोई भी विकार जागृत हो जाता है, कमजोरी का अर्थ समझते हैं। ये शारीरिक कमजोरी की बात बाबा बिल्कुल नहीं कर, हमारी आत्मिक शक्ति की कमजोरी की बात। अगर हमारी आत्मिक शक्तियां क्षीण हो जाती है, तो बाबा कहते चेक करो कि 90% कंडीशन में ये तीनों ही बात आपके अंदर आ आई है। तीनों में से या तो कोई है या तीनों है। जैसे हम बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं करते कि ठीक है आज सुबह नहीं उठे तो क्या हो गया, क्लास नहीं करी तो क्या हो गया, अलबेलापन है, अच्छा कर लेंगे ना, हो जाएगा, मैं तो शाम को योग कर लूँ या कर लूंगा, दिन में कर लूँ, ये अलबेलापन। फिर या ईर्ष्या या घृणा का संस्कार। कोई भी समस्याओं में अगर हैं हम, तो बाबा कहते हैं 90% उसका रीजन ये है, चेक कर। और जो रहम दिल होगा वह परमात्मा पिता के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर डर के मारे अलबेलेपन में नहीं आते, ऐसे आप सब ब्राह्मण आत्माएं बाबा के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेलेपन में नहीं आते। बाबा का प्यार उससे किनारा करा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना है। बाबा कहते कोई भी कमजोरी है, कोई भी किसी भी पिछले संस्कार के वशीभूत हो जाते हैं, तो उसका तो 90% कारण ये तीन बात है। फिर आगे क्या बोलते हैं कि जो रहम दिल होंगे ना, वो बाबा का साथी धर्मराजपुरी। अभी हम सुनते हैं ना कि धर्मराजपुरी का पाठ शुरू होना है। धर्मराजपुरी का अर्थ क्या है कि जिसमें सारे ही हिसाब किताब चुकता करने के लिए ये पाठ शुरू होता है। बाबा कहते हैं कि हम, बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे अपने बच्चों से हर पिता प्यार करता है। वो चाहता है कि उनको कोई समस्या आए ही नहीं। तो बाबा भी हमसे ये चाहते हैं कि हमें धर्मराजपुरी को क्रॉस ना करना पड़े, आराम से हम धर्मराजपुरी को क्रॉस कर जाएं, या ऐसे समझ, हमें कोई दिक्कत कोई पीड़ा ना उठानी पड़े। तो कहते हैं कि जैसे भक्त आत्माएं क्या होते हैं भक्ति मार्ग में, छोटी छोटी चीजों से डरते हैं ना कि हाँ मैंने ये विधि फॉलो नहीं करी, अब पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, छोटी छोटी बातों से डरते हैं। पर बाबा क्या कहते हैं, ऐसे ही आप अपने अंदर मीठा डर रखिए कि नहीं, मुझे अलबेलेपन में नहीं आना है, मुझे ईर्ष्या और घृणा के संस्कार में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि बाबा मुझसे प्यार करता है।
और मुझे इसीलिए धर्मराजपुरी के पाथ को क्रॉस कर जाना है इजीली, उसमें आना नहीं है। ये मीठा प्यार या मीठा प्यार का डर अपने अंदर रखिए। डर तो बाबा हमें डराते ही नहीं, ये तो एक युक्ति दे रहे हैं कि हमें हमेशा अटेंशन मिले, इसीलिए अटेंशन के लिए युक्ति दी बाबा। कोई भी कमजोरी व कमी का, जैसे पहले ही बताया बाबा कि 90% ये तीनों ही बातें कारण है। और जो रहमदिल होगा वह इसी से अपने आप को आज ही सबसे पहले किनारा कराएगा। अब देखो कैसे पक्का भी करा रहा है हम सभी को कि जो रहमदिल होगा वो आज ही किनारा कराएगा। अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। जो अपने दिल का रहम है ना अपने प्रति, बाबा कहे वो इस अलबेलापन को समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावनाएं आती हैं तो जैसे वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसे ही ब्राह्मण सृष्टि के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते हैं। यहाँ बाबा ने दूसरी इक्वेशन दी कि जब अपने प्रति रहम आ जाता है ना कि हाँ मेरे अंदर ये विकार है, मैं रहम कर अपने आप को आगे लेके जा रहा हूँ, तो अपनी दृष्टि और वृत्ति ही चेंज हो जाती है। फिर दूसरी आत्माओं के प्रति, इस ईश्वरीय परिवार के प्रति भी नेचुरली रहम आ जाता है। देखो सभी तो अपनी अपनी यात्रा पे है ना। देखो बाबा की इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। ईर्ष्या और घृणा आने का कारण क्या है, बाबा ये बता रहे हैं इसमें कि जब अपने प्रति आपको रहम आ रहा है कि हाँ मुझे इन चीजों को ठीक करना है, तो हर आत्मा अपनी यात्रा पर है ना। आप क्यों उनसे ऐसे देखकर घृणा कर रहे हैं या ऐसे अपने अंदर ईर्ष्या उत्पन्न कर रहे हैं? ये नहीं करना है, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा है। तो अपने आप ही कहते हैं नेचुरली सबके प्रति आपका ऐसा व्यवहार हो जाए। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा के भाव दिल में उत्पन्न करने ही नहीं देगा। बाबा ने यहाँ दो रहम की बातें करी हैं, हम इसको ध्यान से समझ लें। एक है ज्ञान युक्त रहम और एक है जिसमें ज्ञान नहीं, रहम। तो जब हम किसी के ऊपर रहम करते हैं तो या तो बहुत ज्यादा रहम करने लगते हैं, बहुत ज्यादा, अगर हमें ज्ञान नहीं है, या फिर कभी कभी उसकी किसी बात से दुखी होके अपने आप को किनारा कर लेते हैं कि नहीं ये आत्मा तो ऐसी ही है, मुझे इससे बात नहीं करनी, इनडिफरेंट हो जाता है। तो जो अज्ञानी है वो इनडिफरेंट हो जाता है, या तो बहुत करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा, या कहीं बीच में उखड़ जाएगा, गुस्सा नाराज हो जाएगा। ये तो है अज्ञानतावश। और जो ज्ञान युक्त रहम है वो इस तरीके का रहम है कि जिसमें ईर्ष्या और घृणा आ ही नहीं सकती। बाबा जो बता रहे हैं, बाबा जो कह रहे हैं वो हम सबको दे रहे हैं, बस अपना कुछ नहीं। बाबा से हमें मिल रहा है, हम आगे, किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई उपेक्षाएं नहीं, कोई मन की बात। बाबा कहते हैं ये तो उत्पन्न होगा ही नहीं, ना ईर्ष्या उत्पन्न होगी ना घृणा हो, ऐसा भाव दिल में आएगा ही। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं का रूहानियत का रुआब भी अवश्य होना ही चाहिए। अब हमें क्या लक्ष्य दे रहे हैं ये भी देख लीजिए। कहते हैं ज्ञान युक्त रहम तो चाहिए कि होना ही है। दूसरा, रूहानियत का रुहाब, इसका मतलब समझ लेते हैं। मैं आत्मा, बाबा ने मुझे चुना है इस कार्य के लिए, ऐसा अपने अंदर से स्वच्छ प्यार बाबा के लिए, रुहाब मतलब कि ऐसा नशा, नशा नेगेटिव वाला नहीं, कि परमात्मा मुझसे ये करा रहा है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति इतना काम करा रही है मुझसे, तो अपने भाग्य के लिए अब
कितनी खुशी होती है कि हम इस काम को कर पा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने हमें चुना है, नहीं तो क्या पॉसिबल थोड़ी होता है। अकेला रहम नहीं होता आप बच्चों के अंदर, ये रूहानी रुआब भी होना अवश्य है। बाबा कितने सुंदर रीति बोलता है कि खाली अकेला रहम नहीं चाहिए, आप तो पिता के बच्चे हैं, परमात्मा पिता के, तो आपके अंदर ये रूहानी रुआब भी होना चाहिए। लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त होता है ना रहम, तो रहम भी रहेगा और रुहाब, दोनों का बैलेंस रहेगा। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे लगाव के रूप में, चाहे किसी की कमजोरी के ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, ना गिरना चाहिए, ना प्रभावित होना चाहिए, और ना ही ईर्ष्या होनी चाहिए। कई बार होता है ना कि या तो किसी आत्मा के प्रति हम लगाव रखते हैं, तो फिर जब लगाव रख रहे हैं या तो अटैच हो जाते हैं उससे, जब ज्ञान नहीं है तो रहम रख रहे हैं, तो बाबा भी कहते हैं ना, बच्चे डॉक्टर बन के इलाज करना है, डॉक्टर बन के इलाज करते करते कहीं अटैच नहीं हो जाइएगा। बाबा में बहुत बातों में टेंशन दिलाते हैं। तो कहते हैं अगर ज्ञान में नहीं है, ज्ञान युक्त नहीं है बुद्धि, तो फिर अटैच हो जाएंगे, फिर या तो फिर किसी उसकी बात से बहुत प्रभावित होंगे, अच्छी वाला प्रभावित, या फिर कोई बुरी बात है तो उससे भी तो प्रभावित हो जाते हैं, देखो उसने ऐसा कह दिया, ऐसे थोड़ी मैं उसके लिए इतना करता हूँ, मैंने ये करा वो करा, मैंने ये किया था, सारी उम्र हो गई सेवा करते, ऐसे थोड़ी कर देते, ये अटैचमेंट की कमजोरियां हैं। इसके ऊपर हमें विजय पाना, बाबा कहते हैं ना तो ये होना चाहिए, ना प्रभावित होना चाहिए, ना घृणा होनी चाहिए, और ना ही इच्छा। तो हमें इस पे ध्यान, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाबा के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे से ऊंची तरफ प्रभावित हो चुकी है, तो दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हैं? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको क्या कहा जाता है? अमानत में खयानत। तो जब मन बुद्धि दे दिया उस सच्चे पिता को, फिर आपकी रही नहीं, कहाँ जो प्रभावित हो जाते हैं, कहाँ से प्रभावित हो जाते हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात बता रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं आपने तो अपना तन मन बुद्धि मुझे, मेरे पे प्रभावित कर दिया था, परमात्मा के ऊपर हो चुकी है ना, फिर क्यों अपना मन या अपनी बुद्धि किसी और आत्मा के ऊपर प्रभावित करते हो? प्रभावित का अर्थ क्या है? अच्छा और बुरा दोनों। मतलब उसने कुछ सहयोग दिया, कुछ अच्छा कार्य किया, तो प्रभावित हो गई, नहीं किया तो भी प्रभावित हो गई, कोई कमी है तो प्रभावित हो गई, दोनों ही प्रभावित वाला बोला है बाबा ने। हाँ, तो बाबा कहते हैं जब आपने सब मुझे दे दिया है, तो फिर आप उसको मेरे हिसाब से यूज कर सकते हैं ना, अपने हिसाब से थोड़ी। तो चाहे वस्तु हो, जो वस्तु किसी को दे देते हैं, फिर वो तो उसको यूज करने के लिए थोड़ी लेते हैं, है ना। जो हम किसी को, मान लीजिए किसी को ऑफर कर देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, तो वापस नहीं लेते ना कभी भी। तो इसको क्या बोला जाता है? अमानत में खयानत। तो अमानत तो दी, पर उसके प्रति फिर उसे वापस दे दिया। तो हमने तो ऊंची से ऊंची शक्ति को अपना मन बुद्धि दे दिया है, उस पे हम प्रभावित हैं, तो किसी मनुष्य आत्मा पे हम कभी प्रभावित ना हो। तो यहाँ बाबा ये बताना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबा के हवाले कर दिया है, या आधा अभी रखा हुआ है अपने पास? आधी दी है मन बुद्धि, या पूरा दिया है? जिन्होंने फुल दिया है, वो आज अपने मन के हाथ उठाएं। देखो भाई, जिन्होंने बाबा को पूरा दे दिया है, अपने आप ये हाथ मन से उठा रहा है। देखो
आपका ये श्रेष्ठ जीवन, ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन का महामंत्र क्या है? मन मना भव। तो मन मना भव नहीं हुए ना, तो ज्ञान सहित रहन दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण किसी भी अन्य आत्मा पर प्रभावित हो ही नहीं सकता। इक्वेशन है जी। बाबा ने पहले तो हम सभी को पूछ लिया कि आधा दिया है या पूरा दिया है। जिन्होंने पूरा दिया है वो दिल के हाथ उठा, और फिर क्या बोल रहे हैं कि आपका ये जो श्रेष्ठ जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, उसका फाउंडेशन का महामंत्र है मन मना भाव। मन मना भाव का अर्थ क्या होता है? कुछ भी ड्रामा की परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, कोई भी सीन आए, हमारा मन उसी परिस्थिति को एक्सेप्ट करता हुआ आगे बढ़ता चला जाए, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा जो होती है वो कभी किसी के भी गुणों के ऊपर, कोई सेवा किसी ने करी उसके ऊपर, किसी ने किसी भी प्रकार का सहयोग दिया, सहयोग बाबा कहते हैं कौन दे रहा है? बाबा के द्वारा दिया जा रहा है ना। मानो कोई भी सहयोग है इस कार्य में, किसी भी प्रकार का, तन से, मन से, धन से, समय से, कोई भी अगर सहयोग देता है तो उससे भी प्रभावित नहीं होना, क्योंकि कोई आत्मा ये कार्य करा ही नहीं सकती, बाबा ही करा रहा है। अपने मन में हर पल ये बात जो है पक्की रहे, क्योंकि बेहद की वैरागी आत्माएं हैं आप, और इस कारण ही बाबा के स्नेही, सहयोगी और साथी भी हैं। बाबा कहते हैं आप बेहद के वैरागी, इसी कारण परमात्मा पिता के सहयोगी भी, साथी भी हैं और स्नेही भी। इसके सिवाय कुछ और, मतलब उसके सिवाय कुछ और ना तो दिखाई देना चाहिए और ना ही दिखाई देगा। परमात्मा के अलावा कहते कुछ ना दिखाई दे ना दिखाई देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। हाँ, जैसे गीत भी है ना, तुम ही से रूठूं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सेवा कराऊं और करूं, तुम ही साथ कर्म योगी बनूं। यह गीत सदा स्मृति में जैसे गूंजता रहे। बाबा देखो कैसे पक्का करा रहा है अपनी बातों को हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि देखो बाबा अगर हमारे अंदर हमेशा घूमता रहेगा तो हमारी वाइब्रेशन हमेशा हाई होती चले जाएगी ना, डिक्लाइन डिप्लीट होगी ही नहीं, हमेशा हाई। क्योंकि बुद्धि और मन सिर्फ उससे कनेक्टेड है। कर्म योगी हैं हम, योग उससे जुटा हुआ है। कर्म इस सृष्टि पे जो भी हमें करने हैं, बाबा ने हमें रोल प्रमाण, ड्रामा प्रमाण दिए हैं, हम वो कर रहे हैं। और कहीं पर भी हैं, मानो अपने घर में हम खाना बना रहे हैं, बाबा से योग जुड़ा हुआ है, बाबा से ही हम रूठ भी रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठे खा भी रहे हैं, उन्हीं के साथ सेवा करा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। सब कुछ मेरा उनके साथ है, अंदर से, बुद्धि से। और यहाँ सारे ही रोल निभाने हैं, देखो किनारा किसी से नहीं करना है, ये बता रहे हैं बाबा। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन है? तो एक परमात्मा पिता की तरह ही और तरफ ही अपनी बुद्धि जाएगी ना। बाबा कहते हैं कि कहीं से भी कोई विशेष आपको सहयोग मिले, तन मन धन समय संपर्क संबंध किसी का भी, पर उसका दाता कौन है? परमात्मा ने भेजा है ना, उनसे ही मिल रहा है। कि बुद्धि उन्हीं की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि असली दाता तो परमात्मा ही है, उन्हीं के द्वारा वाया वाया पहुंच रहा। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत तो एक पिता की ही है, बाबा की ही श्रीमत है कि ये सब हो रहा है। कोई निमित्त आत्मा आपको परमात्मा पिता की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन परमात्मा पिता की ही श्रीमत कहेंगे।
श्रीमत को फॉलो करो, औरों को भी फॉलो कराने में मदद कराओ, उनकी स्मृति में ये पक्का कराओ। कई बार हो जाता है ना, कोई हमारी मदद करता है तो हम उसी को अपना सब कुछ समझ लेते हैं। देखो ये बाबा टेंशन दिला रहा है, देखो सबके लिए एक कॉमन पॉइंट है कि कोई भी हमारी कोई मदद करता है, मानो ईश्वरीय परिवार में से ही हमारी कोई मदद करे, तो हम उसी को अपना मान बैठे कि नहीं आप ही ने किया है, ठीक है बाबा है पर आपने किया है। बाबा उसके लिए अटेंशन दिला रहे हैं कि श्रीमत तो बाबा की है, बाबा करा रहा है, तो आप भले ही सबको फॉलो कराओ, खुद भी करो, सबको सहयोग दो कि वो फॉलो करे, पर ये याद रखो कि बाबा का कार्य। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरी मत पर चलो। बाबा कहते हैं जो निमित्त है ना बने हुए बाबा, जो श्रेष्ठ आत्मा है, कभी नहीं कहेंगे कि आप मेरी मत पे चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, ऐसा कभी नहीं। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इशारा करते, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। निमित्त बनते हैं श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाने के लिए ही निमित्त बनते, शक्ति प्रमाण ये कार्य चलता है। बाबा कहते हैं कि कोई भी जो श्रेष्ठ आत्मा है ना, जो निमित्त बनी हुई है, वो कभी आपको ये नहीं कहेगी कि आप मेरी मत चलो। बाबा ने ये समझाने दी है ना, बाबा करा रहे हैं, आप उनकी मत पे चलो, बाबा ने ये कहा। तो ऐसी स्मृति का सहयोग दो और लो, ये नेचुरल है, देना भी है लेना भी है। तो श्रीमत की शक्ति से ही ये कार्य सब हो। इसीलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं। बाबा पक्का करा रहे हैं आप सभी को, हम सभी को, कि प्रभावित नहीं होना है किसी के ऊपर। अगर किसी की भी बात में किसी पर भी प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहां अटक जाएगी, और अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं, हाँ, तो मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग है, प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरी जैसी सेवा इतनी जो आगे बढ़ाने वाली है वो कोई और कर ही नहीं सकता, ऐसा भी कभी नहीं सोचना। बाबा आज पक्का क्या करा रहा है यहाँ पे, हमें चेक करना है यहाँ पर हर लेवल पर कि किसी की भी महिमा हो, किसी का रंग रूप देखकर, हाँ, किसी भी कारण से प्रभावित नहीं हो। जैसे कई बार कोई बड़े व्यक्ति आ जाते हैं, कोई ओहदे में उम्र में, हम प्रभावित होते नहीं है, नहीं। कहते बुद्धि वहां अटकनी नहीं चाहिए। अगर बुद्धि अटक जाएगी तो जो आपकी अपनी स्थिति है, जो उड़ती कला होनी चाहिए, वो हो नहीं पाए। ये तो हुई किसी के ऊपर, कई बार हम अपने ऊपर प्रभावित हो जाते हैं, देखो मैंने ना उसको इतने आगे बढ़ा दिया, देखो उसकी सेवा करी तो वो आगे बढ़ गई या आगे बढ़ गया, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, ये पॉइंट मैं उसको समझाऊंगी तो जरूर हो जाएगा। ऐसा नहीं, यानी कि अपने ऊपर ही प्रभावित नहीं होना, किसी को कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं करना, ड्रामा को भी कंट्रोल नहीं करना, हमेशा बिल्कुल जो बाबा करा रहा है वो कर, बुद्धि में हमेशा ये रहना चाहिए, ना किसी के ऊपर प्रभावित होना है ना अपने ऊपर। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना, किसी के भी ऊपर बाबा बार बार पक्का करा रहा है, नहीं होना। और अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं, मानो मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान स्पष्ट है, हाँ, मेरी इन्वेंशन वाली बुद्धि है, तो अपने ऊपर भी अगर प्रभावित होते हैं तो अपनी स्व उन्नति को जैसे रोक लेते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। बाबा कहे ये यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल नहीं है।
इसीलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहमदिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर यह ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल्य कारण यही ईर्ष्या और घृणा या प्रभावित होना। देखो बाबा ने तीव्र गति जो हमारी हिल जाती है, हम अपने पुरुषार्थ में तीव्र गति कई बार पूछते हैं ना, क्यों हम बार बार फंस जाते हैं छोटी छोटी चीजों में, क्यों नहीं हम आगे बढ़ पाते? उसका आंसर बाबा दे रहा कि जो उसका मूल्य कारण है, या तो प्रभावित हो जाते हैं किसी से, या ईर्ष्या या घृणा, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात सुनाई है पहले बाबा ने, अलबेलापन। इसीलिए स्वयं की उन्नति स्वयं ही रोक देते हैं। अपनी उन्नति जो हमारे ये ईश्वरीय मार्ग में है, अपनी सफाई का कार्य हम कर रहे हैं, निर्लेप बन रहे हैं, बाबा समान अवस्था बनाने का कार्य कर रहे हैं, ये उन्नति हमारी रुक जाती है। और उसके 4 पॉइंट है, हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे। कौन कौन से हैं? ईर्ष्या, घृणा, प्रभावित हो जाना चाहे अपने से चाहे किसी और से, और अलबेला। ये चारों को हमें किनारा कर, इसीलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित होना ही नहीं। बार बार बाबा एक ही मन पकड़ करता है, ना अपने ऊपर ना किसी और के ऊपर। यह तो होता ही है, सेवा में ऐसी बातें तो हो ही जाती हैं। हाँ, आज मेरे से ये गलती हो ही गई, टाइम पर तैयार हो ही जाएंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है। बाबा कहते ये सभी बातें अलबेलेपन में आती। बाबा यहाँ पे युक्ति भी दे रहा है। बाबा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई थी। आप सब आत्माएं, जिनको बाबा ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं, को दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर कमजोर है। इसीलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई दे जाती और अपनी कमी देरी से दिखाई दी। बाबा टेंशन दिला रहा है कि दूसरों की कमी तो बहुत जल्दी हम देख लेते हैं, अपनी कमी आई नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? बाबा कहे इसीलिए स्व उन्नति का ये मार्ग है, इस पे इन सभी बातों से अपने आप को आज ही किनारा कराए। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल लास्ट में पहुंचे हम। तो रहम की भावना लवफुल भी है और मर्सीफुल भी है। इसीलिए दिल से ही वैराग्य आ जाएगा। जिस समय सुनते हैं वह कोई स्पेशल योग करते हैं, तो रूहानियत का नशा होता भी है। उस समय तो सब समझते हैं, लेकिन फिर ऐसा करना है, ऐसा बोल देते हैं कि ओह ये तो मैं भूल ही गया या भूल ही गई। तो वो अल्पकाल का वैराग्य आता है या कहलाता है, दिल का नहीं होता। तो जो बाबा को अच्छा नहीं लगता, उससे दिल से ही वैराग्य आना चाहिए। बोले कई बार मानो कोई, हम ये क्लास सुन रहे हैं, उसको योग कर रहे हैं, तो उस समय तो आ जाता है हमें वैराग्य, पर फिर अपने दिन के कारोबार में कई बार हो जाता है ना, ओह ये बात तो हम भूल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों मुझसे ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते। तो ये नहीं करना है। बाबा को जो बात पसंद नहीं, उससे दिल से वैराग्य आ जाना चाहिए। अब समझा क्या करना है? अच्छा, मतलब आखिरी सेंटेंस है कि अब तो समझ लिया आप बच्चों ने, अब तो आप कर ही लें।
और हम सब भी बाबा के बच्चों का बाबा के प्रति शुक्रिया कि बाबा ने आज हमें इतनी अटेंशन दिलाई इन सब। तो आज के मुख्य पॉइंट को हम, जो आज का सार है, इसको एक बारी देख लेते हैं। तो पॉइंट स्वरूप यानी कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु पॉइंट स्वरूप बनने के लिए अपने ऊपर और औरों के ऊपर रहम करो। अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा, इन तीनों बातों से किनारा। फिर ज्ञान युक्त रहम और साधारण रहम में क्या अंतर है? ज्ञान युक्त रहम किसी के प्रति ईर्ष्या और घृणा उत्पन्न होने नहीं देगा, और साधारण रहम चाहे लगाव के रूप में चाहे कमजोरी के रूप में किसी के ऊपर प्रभावित करता रहता है। और फिर एक बहुत मुख्य पॉइंट, जब कोई झूठ बोलता है या गलती करता है तो क्या करना चाहिए? बाबा कहे, गुस्सा नहीं करो, रहम दिल बनो। बाबा द्वारा जो शक्तियां आप बच्चों को प्राप्त हुई हैं, उसको सहयोग दो, उसको सहयोग देकर उसकी इस अवस्था से उसको बाहर निकालो। आज बाबा के ये महावाक्य हैं। सभी की तरफ से उस सच्चे पिता को बहुत बहुत थैंक्स, जो हमें इसने इतनी सम्मान। ओम शांति।